सवर्णों के नेता मोदी जी गले में रुद्राक्ष धारण करके, माथे पे त्रिपुंड टीका लगा के, सवर्णों के नेता भगवान भोलेनाथ की पूजा करके, सब कुछ दिखा के लोगों को झूठा झूठा आश्वासन दे के, और प्रधानमंत्री पद पर बने रह के मलाई चाटने की जो आदत आपको पड़ी है ना मोदी जी, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अब सारा सवर्ण समाज समझ चुका है कि आप कर क्या रहे हो। ब्राह्मणों के ऊपर जाति, सवर्णों के ऊपर जाति, ब्राह्मण, वैश्य, बनिया, यादव, ठाकुर, ये सब लोग आपको गरीब नहीं दिखाई देते। इनमें कोई गरीब नहीं है। कभी SC ST इनके ऊपर थोप के, कभी UGC जैसे घटिया काले कानून ला करके, और फिर आरक्षण, ये तो किसी के बाप में किसी की औकात ही नहीं है कि आरक्षण हटा सके। तुम्हें तो हटाया जा सकता है ना। 2 कौड़ी के चाय बेचने वाले थे तुम। बुरा मत मानना, ये चीजें हैं, लोग कहते हैं, इसलिए मुझे भी बोलना पड़ रहा है। मैं फिल्म अभिनेता प्रेम कुमार तिवारी, मुझे ये सब बोलते हुए शोभा नहीं देता, लेकिन तब तकलीफ होता है जब हमारे अपने भाई बहन दिल्ली में जंतर मंतर पर मारे जा रहे हैं। और उन्हें मार कौन रहा है पता है? यही तुम्हारे SC ST से, यही तुम्हारे आरक्षण से लाए हुए 2 कौड़ी के पुलिस ऑफिसर लोग। जो बड़े पुलिस ऑफिसर होते हैं ना, उनके दिल में दर्द होता है। उनको ये लगता है कि हम जब किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनका सर फोड़ दे रहे हैं, खून निकाल दे रहे हैं, वो भी हमारे अपने ही घर के बाप, भाई, बहन, बेटे, बेटी होंगे। लेकिन नहीं, ये दर्द उन लोगों को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी दुखती रग पे जो है हाथ रखा जा रहा है ना। आरक्षण हटा दो मोदी जी, UGC जैसे कानून हटा दो मोदी जी। कहते कहते हम लोगों का तो 15 साल निकल गया है ना। और दोस्तों, एक बड़ी होशियारी वाली बात क्या है पता है? जब कोई लगातार 3 बार तक CM बन जाता है तो अगली बार वो प्रधानमंत्री का दावेदार भी बन जाता है। ऐसे योगी जी हैं हमारे, योगी जी के ऊपर सब सारी प्लानिंग यही है कि यूपी में योगी जी को किसी भी हाल में हरा दिया जाए। अगर योगी जी हार जाते हैं, और ये चाल किसकी है पता है? अमित शाह, बीजेपी की। ये पूरी की पूरी चाल इन लोगों की ही है। अगर यूपी में चुनाव हार जाते हैं योगी जी किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी तरीके, चाहे दंगा फसाद, ये सारे काले कानून वगैरह सब कुछ भी लाके, और ये बोल बाल के भड़काऊ भाषण दे करके, ताकि लोग भड़क जाएं और योगी जी को वोट ना दें, फिर से प्रधानमंत्री योगी जी नहीं बनेंगे, फिर ये अमित शाह बन जाएगा प्रधानमंत्री हम लोगों का। फिर यही काले काने, जितने भी काले काले कानून हैं, ये हम सब के ऊपर थोपे जाएंगे। क्यों भाई? ये सवर्ण तुम्हारे अपने नहीं हैं? कभी ताली भजवाई, कभी थाली बजवाई, कभी झंडा घर घर पे लगवाया, सब तो किया हम लोगों ने तुम्हारे लिए। तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है कि इन काले कानूनों में संशोधन किया जाए? अरे भाई, हमने ये नहीं कहा आपसे कि आरक्षण हटा दो। जो जाति के नाम पे आपने आरक्षण दे रखा है ना, उसे हटा दो। आरक्षण दो, गरीबों को दो। सवर्ण में भी बहुत गरीब हैं, है ना। हर एक जात में गरीब बैठे हैं, सबको आरक्षण दो। वही नेता का बेटा आरक्षण पा रहा है, वही कलेक्टर का बेटा आरक्षण पा रहा है, वही पुलिस ऑफिसर का बेटा आरक्षण पा रहा है। आरक्षण पे आरक्षण। और मोदी जी कहते हैं हम तो अति पिछड़े में आते हैं। अति पिछड़े में कितना खाओगे मलाई? अब तो बहुत आगे जा चुके हो ना, छोड़ दो अब एक कुर्सी। हम लोग जो आपको इस कदर याद करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी से भी आगे आपको समझते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जगह ना तुच्चा भी जगह नहीं ले पाओगे आप मोदी जी। सोचो जरा आप। बंद कर दो ये UGC घटिया कानून, ये SC ST जो अनायास का किसी के ऊपर लागू करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये 30% लाने वाले लोग, और जो 100% 90% लेकर आ रहे हैं, उनके सर के ऊपर जा रहा है ये सारी बातें। 90% लाने वाले घर पे बैठे हैं, 30% वालों को आरक्षण दे करके आप यहां पे ला रहे हो। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, IG DIG, पता नहीं क्या क्या बन जा रहे हैं। मत करो ना मोदी जी। 10 साल के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था ये। अरे भिखारियों की तरह भीख देना काहे क्यों चालू किए हो भाई?
हम सब बहुत सारे के सारे दुनिया में बहुत न जाने कितने गरीब बैठे पड़े हैं, एक एक घरों में। आप पहले पता तो करो, खाने को राशन पानी नहीं है। ब्राह्मणों में भी है ऐसा, ठाकुरों में है ऐसा, यादवों में भी है, बनिया में, वैश्य में, हर में है। चमार जात के लोग हैं, अंबेडकर जात के लोग, उनमें भी बेचारे बहुत ऐसे हैं जिन तक आरक्षण नाम का शब्द ही नहीं पहुंच पा रहा है। आरक्षण मिल उनको रहा है जो बहुत बड़े लेवल पे अधिकारी बन गए, पुलिस ऑफिसर, फिर उनके लड़के को, फिर उनके पोते को, फिर उनके नाती को, फिर उनके सगे वाले रिश्तेदार को। ऐसे लोगों को आरक्षण क्यों भाई? बाकी लोगों का अधिकार नहीं है? गरीबों का अधिकार नहीं है? हम बोल रहे हैं हमें आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन उनको आरक्षण तो जिसको नीड है उसकी। मोदी जी बहुत गलत कर रहे हो। जो अच्छे पन्नों में आपका नाम लिखा जाने वाला था ना, वो बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। अब ये याद किया जाएगा कि ये सारे घटिया घटिया कानून, ऐसे गंदे और घटिया काले कानून लाने वाला सिर्फ और सिर्फ मोदी, तानाशाह मोदी है। मोदी विरोधी बना रहे हो हम लोगों को। मोदी से प्यार किया हमने, हर एक बात आपकी मानी, कहां क्या नहीं मानी हमने, सब तो किया आपके कहने से। ये अमित शाह अपनी मनमानी करते, मतलब अपनी मनमानी, ऐसा लगता है कोई गुंडा है अमित शाह। ऐसा क्यों भाई? अच्छे इंसान बन के किसी की बातें सुनो ना। कहीं पे कोई बोल रहा है ये आरक्षण नहीं खत्म होगा, चाहे किसी के बाप ने जना नहीं जो आरक्षण नहीं। क्यों भाई? 10 साल के लिए ही कानून लगाया गया था ना, यह कानून लाया गया था ना 10 साल के लिए। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़े दिन और फिर बाद में संशोधन किया जाएगा। क्या किया संशोधन? अरे क्यों कर रहे हो ऐसा मोदी जी? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये काले कानून रद्द कर दो, वरना आप कहते हो ना कि ये काले कानून, ये जो कानून है इसे नहीं हटाया जाएगा, पब्लिक तुम्हें थूक कर हटा देगी, थूक कर। कभी नोटबंदी, कभी इमरजेंसी, कभी कोरोना, कभी न जाने क्या क्या दुनिया भर की तकलीफें आपकी सरकार में हमने देखे, झेले, सब कुछ बर्दाश्त किया हमने। लेकिन अब ये बर्दाश्त के बाहर है। जब उतर गए हैं लोग सड़कों पे तो रिटर्न नहीं जाएंगे। कितना लाठी चलाओगे, डंडे चलाओगे, और हाँ, गलत तरीके से लाठी और डंडे भी तुम्हारे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे मोदी जी, इस बात को नोट कर लेना। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने जितने भी पुलिस वालों को वहां पे सुरक्षा के लिए भेजा हुआ है, सबके हाथ में लाठी डंडे, उसके साथ साथ में आपने देखा किसी के पास बिल्ला नहीं है, बैच नहीं है। ऐसा क्यों? वो सब बेचारे जो जहां पे वहां जाकर के जो आरक्षण को हटाने की मांग कर रहे हैं, वो सब गोली बारूद चलाने वाले हैं। कॉकरोच गैंग वाले दिखाई देते हैं वो लोग। किसी ने किया उल्टा पलटा गाड़ियों को तोड़ना, मारना, गंदगी भद्दगी, गंदे गंदे, वहां पे गंदी गंदी लड़कियों को देखा आपने? गंदे गंदे कपड़े पहने हुए देखा आपने? गंदे कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं वहां पे। क्यों कर रहे हो मोदी जी? यार बस करो ना भाई। हाथ जोड़कर विनती है कि ये गंदगी बंद करो मोदी जी। तुम्हारे ऊपर थूक रहे हैं लोग, गंदे तरीके से थूक रहे हैं तुम्हारे ऊपर लोग। कहां मोदी साला बड़वा है, मोदी साला चोर है, जब मोदी पुलिस को आगे करता है डरता है। ये सब क्या गंदगी यार, गंदगी फैला रखे हो मोदी जी। कुछ चंद लोग, कुछ एक जाति को आप आगे बढ़ाने के चक्कर में और उनको खुश करने के चक्कर में बाकी इतने सारे लोगों को नाराज हो जाए, चलेगा? ऐसा चलता है क्या? नहीं मोदी जी, बस करो। हाथ जोड़कर विनती है, ये काले कानून, ये यूजीसी, ये फिर SC ST एक्ट, यूजीसी, ये आरक्षण, सब में संशोधन कर दो प्लीज। नहीं हटे ना, संशोधन करो, बदलाव लाओ, वरना बदलाव हमें लाना पड़ेगा। बहुत गुस्से में आपको हटा के चाहे गली के कुकुर मुत्ते को क्यों ना लाना पड़े, कॉमेडियन को ना लाना पड़े, हमें राहुल गांधी को ही क्यों ना अपने सर के ऊपर बैठा लेना पड़े, लेकिन आपको तो हटा ही देंगे। आप और बीजेपी सरकार कहीं दुनिया के किसी कोने में नजर नहीं आएगी। आप ही की सरकार में यहां पे ऑटो टैक्सी वालों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती उनसे मराठी बोल नहीं तो भाग यहां से। अरे 60 70 साल निकाल दिए हैं लोग, तब तो कोई बोला ही नहीं। अभी नहीं सीख पाएंगे, नहीं जिनसे हो पाएगा उनको उनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं।
उनके ऊपर जुर्माना ठोका जा रहा है। ऐसा ये सब सारे कानून तुम्हारे ही राज्य में, तुम्हारे ही सरकार में हो रहा है ना। यहां पे भैये हैं, साले भैये हैं बोल के मारा जाता है। क्या करते हो आप लोग? कुछ करते हो क्या? महाराष्ट्र से लेके यूपी, एक सिर्फ यूपी सेफ है, बाकी सब जगह पे जहां देखो यही सारा कुछ चालू है। और यूपी को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची जा रही है। दोस्तों इस बात को नोट कर लेना, आप लोग समझ लेना, यूपी को बदनाम करने की साजिश, ताकि योगी जी सीएम ना बन पाए, और योगी जी अगर सीएम बन गए तो प्रधानमंत्री भी योगी जी ही बन जाएंगे। ये चला रहा है, तो इस पर ध्यान रखना दोस्तों। और अब इस बार हमें मोदी नहीं चाहिए, और मोदी की सरकार भी हो सके तो नहीं चाहिए। अगर ये काला कानून नहीं हटा मोदी जी, फिर आपको हम लोग बिल्कुल भूल जाएंगे। बहुत घटिया काम कर रहे हैं आप। हाथ जोड़कर विनती है, इसमें बदलाव ला दो। हम यही कह रहे हैं, बस संशोधन करो। आरक्षण जाति के नाम पर बंद कर दो मोदी जी, प्लीज। जाति के नाम पर आरक्षण बंद करो प्लीज, हाथ जोड़कर विनती है। दोस्तों मैं फिल्म अभिनेता प्रेम कुमार तिवारी, आप लोग इस वीडियो को आगे तक शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, मोदी तक हमारी ये बात पहुंच जाए। हैशटैग यूजीसी रोल बैक का जो है हैशटैग चालू है, वो चलाते रहो। हमें ये घटिया कानून के खिलाफ लड़ना है। हमें ये जो अंबेडकर भाई हैं, इनके साथ भी कोई अन्याय ना हो, और हमारे साथ भी कोई अन्याय ना हो। हम यही चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ सब लोग तभी मिलकर रहेंगे जब एक जैसा कानून, एक जैसा वन नेशन वन कानून होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? ताली बजाओ, थाली बजाओ, ये झेलो, वो झेलो, कोरोना, सारा कुछ हमने झेला है मोदी जी। अब आपको झेल पाने जैसी स्थिति हमारी नहीं है। और जो कानून आप ला रहे हैं, इसके जरिए आपको भूलने जैसा सब हम लोगों के दिमाग में ये सब चलता रहेगा कि ये मोदी के जरिए ही ये घटिया कानून आया है, और ये आरक्षण इसको तो बदली करवा के ही रहेंगे। लेकिन आप जो है ना, दुनिया में हर जगह बदनामी के तार लेकर के चलोगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, हर हर महादेव।